एक स्त्री का स्वभाव देखना। एक स्त्री व्रत करके 24-24 घंटे निर्जला व्रत करके मांगती क्या है, इतनी कठिन तपस्या करके मांगती क्या है, मेरा सुहाग अमर रहे, मैं उनके हाथों में चली जाऊं, मैं उनके कंधे पर लट कर जाऊं, ये मेरा सौभाग्य होगा, ये स्त्री चाहती है। मृत्यु भी मुझे उनके सामने आ जाए, वो मेरे सामने नहीं, मैं उनके सामने मृत्यु को प्राप्त पाऊं, ये केवल और केवल एक स्त्री का हृदय कर सकता है। हाँ, एक सेठ जी थे। सेठ जी बोले, मेरे पास बहुत सारा धन है, बहुत सारी संपत्ति है। एक गुरु जी के पास जाकर कहने लगे, मेरे पास सब कुछ है, पर पता नहीं क्यों बहुत दिनों से मुझे उल्टे सीधे स्वप्न आ रहे हैं और बहुत समस्या लग रही है। थोड़ा हाथ देखकर बताना महाराज, क्या 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 लिखा है मेरे भाग्य में। गुरु जी ने हाथ देखा और बोले, देखो बड़ी समस्या है यहाँ तो, तुम्हारी आयु तो सिर्फ 4 दिन बची है। अब 4 दिन बाद तो तुम पैकिंग वैकिंग कर लो, तुम्हें अब जाने का समय है, पर ध्यान रखना वहां कुछ जाता नहीं है, तो जो भी खा पी सकते हो 4-5 दिन में खा पी कर आनंदित हो जाओ। महाराज कैसे बचाया जा सकता है उस पर कृपा करो, मेरे पास सब कुछ है, सब ले लीजिए। बोले, इसका एक ही तरीका है, इसका एक ही नियम है और एक ही उपाय है। क्या? कोई व्यक्ति आपको अपनी आयु दे दे तो आप जीवित हो सकते हैं। सेठ जी ने कहा, मेरे बड़े अनुचर हैं और मेरे लिए जान देने को तैयार रहते हैं। मेरी प्रजा में, मेरे ग्राम में, मेरी फैक्ट्री में मेरे साथ जो काम करते हो, मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं। आप कैसी बात करते हो? ए गुप्ता जी, इधर आना। हाँ जी सेठ जी। कितने साल के हो तुम? मैं 34 साल का हो गया सेठ जी। मेरे लिए क्या कर सकते हो? जान दे सकता हूं आपके लिए। तो बोले, बेटे पंडित जी संकल्प कराएंगे, तुम अपने कुछ आयु के कुछ वर्ष मुझे दे दो, मेरे प्राण बच जाएंगे। सेठ जी, लड़ाई झगड़ा हो तो मैं चल सकता था, आयु तो नहीं दे सकता, मुझे क्षमा करना। क्या कहते हो? अपनी आयु मुझे नहीं दे सकते? सेठ जी, मेरी मम्मी ने कल ही वो संकल्प दिलाया कि ये वाला संकल्प किसी को मत देना। कोई बात नहीं, मैनेजर साहब को भेजो। मैनेजर साहब आए। जी, पंडित जी कह रहे हैं कि मेरे पास 4 दिन बचे हैं, तो मैं चाहता था कि आप अपनी महाराज, मैं लेटर लाया हूं, मैं आज रिजर्वेशन मेरा हो गया, मैं दूसरी जगह जा रहा हूं, वो नौकरी छोड़ दी है मैंने आज। तत्काल आप बाहर जाएं, उसको डायरेक्टर साहब को भेजो। डायरेक्टर साहब आए। डायरेक्टर साहब, मेरे पास 4 दिन की आयु बची है, आप तो अभी बहुत यंग लगते हैं, आप थोड़े दिन की आयु मुझे अपनी दे दें और सब ठीक हो जाएगा, आप तो मुझे बहुत मानते हैं। महाराज, मुझे खांसी जुकाम बुखार रहता है और मेरा बहुत स्वस्थ शरीर नहीं है, तो मैं आपको एक अच्छा तरीका बता सकता हूं, आप अपने पुत्र को बोलो, वो बहुत छोटा है अभी, उससे हो जाएगा आपका काम। दुष्ट कहीं के, चले जाओ मेरे सामने से। अपने पुत्र को बुलाया। बेटे, पंडित जी ने ऐसा ऐसा कहा है, क्या करें? पिताजी, आज संडे है, दोस्तों के साथ थोड़ी पार्टी है, मैं कल बात करता हूं इस बारे में। कल डिनर पे मिलेंगे शाम को, फिर बात करेंगे। सेठ जी ने पंडित जी से फिर पूछा, कोई दूसरा तरीका बताओ महाराज, ऐसे नहीं बन रहा है। बोले, एक काम करो, घर चलो और आप लेट जाओ, मैं चादर डाले देता हूं, हो सकता है कोई अपने से आ जाए। सेठ जी गए, लेट गए और ऊपर से पंडित जी ने चादर डाल दी और सबको बोले, भाई सेठ जी चले गए। सब रोते रोते आए, माँ आई, बहन आई, सब लोग आए, दूर दूर के रिश्तेदार आए, सब रो रहे हैं, सब कह रहे हैं, हाय मुझे छोड़कर क्यों चले गए, पहले मुझे पता होता मैं भी आपके साथ चल पड़ता, और जाने जाने क्या क्या बातें लोग कर रहे हैं। पंडित जी ने कहा, देखो बच सकते हैं ये। कैसे? अगर आप अपनी आयु दे दे तो। नहीं, ठीक ही हुआ महाराज, चले गए, थोड़ा बीमार तो रहते ही थे, अच्छा ही हुआ चले गए, कोई बात नहीं महाराज, जाने दो इनको। तो जितने भी लोग आए सबने यही बात कही, जैसे पत्नी रोती हुई आई, हाय मुझे छोड़कर तुम चले गए, किसके सहारे छोड़ा है तुमने हमें।
क्या सोच कर तुम चले गए? तुम्हें शर्म भी नहीं आई अकेले जाते हुए? पहले मुझे ले जाते, फिर कोई और तुमको कुछ होता तो मुझे अच्छा लगता। पंडित जी ने कहा ये बच सकते हैं, क्या करना होगा? अगर तुम अपनी आयु के कुछ वर्ष इनको दे दो तो ये बच सकते हैं। पत्नी ने तत्काल कहा दोनों हाथ बढ़ाकर, महाराज मेरी सारी की सारी आयु ले लो, मेरे पति को जीवित कर दो, ये इस देश की धानी है। महाराज मैं तो अभी मरने को तैयार हूं, मुझे मार दो और मेरे पति को जीवित कर दो। सेठ जी उठकर बैठ गए और अंग से भर लिया है। बोली ये है मेरी पत्नी, मेरे जीवन में कोई और हो चाहे नहीं हो, मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है। इसीलिए शरीर के दो हिस्से अलग अलग होने के बावजूद भी एक ही माना जाता है और अर्धांग कहा जाता है। आधा शरीर पत्नी है और आधा शरीर पति है। ये दर्शन केवल शिव पुराण में मिलता है।